हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 3A और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी फैक्टराइजेशन करना होता है तो सबसे पहले उसमें हम फैक्टर देखते हैं, यानी जितना कॉमन निकल सकता है पहले कॉमन निकाल देते हैं। नेक्स्ट उसका ग्रुपिंग करते हैं कॉमन निकालने के बाद। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। बेसिक जो फार्मूला है a प्लस बी जो होता है, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो जाते हैं b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है आपके। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला हम लोग देखेंगे a x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये थे आपकी बेसिक फॉर्मूला। अभी कुछ और फॉर्मूला है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इन सभी फॉर्मूलाज का यूज हम लोग इस फैक्टराइजेशन में करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले बोला कि जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन, यानी सबसे जितना कॉमन निकाल सकते हैं निकाल दीजिएगा। तो देखते हैं इसे। अब यहाँ तो नॉर्मल है, 9x स्क्वायर प्लस 12xy दिया हुआ है, तो इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपका 3x, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x ही बचेगा प्लस ये 4x तो कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे बच गया आपका 4 इंटू वाई। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy आ गया। यहाँ पे कॉमन, अब इसमें से और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिया हुआ है 18x स्क्वायर वाई माइनस 24xyz। अब इसमें से देखिए मैक्सिमम हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। यहां से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है, तो x कॉमन, यहाँ y है यहाँ भी y है तो y भी कॉमन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 3x, y तो कॉमन आ गया है, माइनस 4x कॉमन है y कॉमन है, तो यहाँ बच गया z। इसका फैक्टराइजेशन यही हो गया। इसमें देखते हैं, यार नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग सिर्फ कॉमन निकाल देंगे तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा।
एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, और यहाँ से ए क्यूब है, ए 4 है तो ए क्यूब कॉमन ले लिए, ये बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 3b माइनस 5a, और b तो कॉमन है, इसका जो फैक्टराइज करके आया ये इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4। दिया हुआ है 2a इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में देखिए, अब क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए। एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2a लेफ्ट रह गया और यहाँ पे आ गया 3b, यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या दिया हुआ है, कॉमन क्या ले सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपके बच गया 5x प्लस 4y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस ए, यहाँ पे है a माइनस 5 और इसमें दिया हुआ है 5 माइनस ए, तो अगर हम यहाँ से साइन ही कॉमन ले ले तो ये a माइनस 5 हो जाएगा, तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x a माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस ए है, तो इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं, x a माइनस 5 माइनस, अब यहाँ पर क्या रह गया, y a माइनस 5 आ गया। जब इससे इस साइन से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए और प्लस का 5। अब a माइनस 5 a माइनस 5 दोनों जगह है, तो यहाँ इसे a माइनस 5 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बच गया x माइनस 1, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए a प्लस बी है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी, और यहाँ से देखिए ये 4 है और ये 6 है, इसमें से भी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 2 कॉमन। पहले a प्लस बी को ही कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 4 माइनस a प्लस 6 a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी एक कॉमन है। तो अब देखो ये 4 है और 6 है, तो यहाँ से अभी भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2a प्लस बी, यहाँ रह गए आपके 2 माइनस 3a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये आ जाएगा 2 माइनस 3a माइनस 3b, यही होंगे इसके फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b, तो यहाँ पर देखिए 3a माइनस 2b कॉमन दिख रहा है, दोनों में प्रेजेंट है, और 8 और यहाँ 10 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b का 2b। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3a माइनस 2b, यहाँ बच गया आपका 8 3a माइनस 2b माइनस 10। अब यहाँ से अब कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं 2 कॉमन, तो ये रह गया 3a माइनस 2b, अब ये रह जाएंगे 4 3a माइनस 2b
-5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए नॉर्मली, 2 3a माइनस 2b, ये हो जाएगा 12a माइनस 8b माइनस 5। यही हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी भी मुझे कॉमन ही लेना होगा, छोड़िए। यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हुआ है x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x² y इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x² y एक्स प्लस वाई। अब कॉमन यहाँ से क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, तो ले लीजिए एक्स प्लस वाई को कॉमन। यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x² वाई। अब इसमें कॉमन देखिए, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं कॉमन। एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, x² प्लस y² प्लस 2xy, और ये माइनस 3xy हो गया। एक्स प्लस वाई, ये आ गया x² प्लस y² माइनस xy। यही होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10।